दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 57 में नाबालिग मेड से मारपीट करने और अश्लील वीडियो बनाने का एक मामला सामने आया है। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी महिला और उसके 2 बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 13 साल की बच्ची जो पिछले 6 महीने से सेक्टर 57 के एक घर में काम करती थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 4 महीने से बच्ची से मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद बच्ची की मां ने अपने मालिक की मदद से अपनी बेटी का रेस्क्यू करवाया। दरअसल मामला गुरुग्राम के पौष इलाके सेक्टर 57 का है, जहां एक कोठी में 13 साल की नाबालिग पिछले 6 महीने से काम कर रही थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 4 महीने से उसे अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया गया और न ही महिला मालकिन उनकी बेटी से फोन पर बात करवाती थी। 4 महीने से उसे सैलरी भी नहीं दी गई। इस बात की जानकारी बच्ची की मां ने अपने मालिक को दी, जो कि एयरफोर्स में कार्यरत है, और उसने बच्ची के मां के साथ जाकर बच्ची का रेस्क्यू करवाया और फिर पुलिस में परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। मेरे बच्चे काम कर रहा था उस कोठी में। 4 महीने से बात नहीं करने दिया। मोबाइल से बात कराता था, कुछ नहीं कराता था। जो मेरे पत्नी काम कर रहा था, वो मैडम लेके आया सब। क्या कहते, कैसे डराते थे बच्ची को? बच्चे को डराता था, मारपीट करता था। हमको भी धमकाया, तू आएगा तो तुमको भी मार दूंगा। मैं डर से मारे नहीं आ जाता था। कितनी उम्र है आपकी बच्ची? 13 साल है। कब से काम कर रही थी? ये चौथे 6ठे महीना हो गया। उसकी सैलरी दी थी उन्होंने? 2 महीने के दिए थे। 4 महीने सैलरी नहीं दिए। धमका हालत कैसी है बच्ची की? बुरा हाल है। आपने 4 महीने से मुलाकात नहीं, पुलिस ने शिकायत दी थी इसकी? नहीं दे दिया। मेरे को तो धमका रहा था, मैं नहीं दे पाया। तो कभी मेरे कोई नहीं था सहारा। अब इनका पास वो भी कितने कैसे से नंबर लिए, तब इनसे बात हुआ तो बुलाया दीदी ने। अभी बच्चे की तबीयत कैसी है? खा पी नहीं रहा है ना। तो आपने इससे पहले कहीं और शिकायत दी थी पुलिस के अलावा कि बच्ची को नहीं दिया जा रहा? नहीं दिया। अब पुलिस ने एफआईआर कर ली है? एफआईआर कर ली, शिकायत दर्ज कर ली? हाँ। पीड़ित परिवार की माने तो उनकी बेटी से 4 महीने से मिलने नहीं दिया गया था और न ही फोन पर बात करने दी गई। शुरुआती 2 महीने तक सैलरी टाइम पर परिवार वालों को भेज दी जाती थी, लेकिन 4 महीने से कोई सैलरी भी नहीं दी गई। जब परिवार ने बच्ची का रेस्क्यू किया तो पता चला कि आरोपी नाबालिग के साथ लोहे की रोड से मारपीट करते थे, खाना समय पर नहीं देते थे और अश्लील हरकत भी करते थे। कब से काम कर रहे थे आप वहाँ पे? 6 महीने से। और क्या क्या काम करते थे वहाँ पे? झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग, बिस्तर, बाथरूम, कुत्ते को खाना खिलाना, उनको देखभाल करना, कुछ सुसु करवाना और बेसमेंट, पार्किंग, छत और खाना वाना बनाना, बर्तन धोना, किचन की सारी काम करवाना। तो आप वहीं पे रहते थे घर पे? वहीं पे रहते थे। खाना वाना देते थे टाइम से आपको? टाइम से नहीं देते थे, कभी भी नहीं। तो आंटी और भैया दोनों पीटते थे? तो घर से मम्मी से कब से नहीं मिलने दिया? 6 महीने से। पैसे देते थे आपको काम के? 2 ही महीने दिया उसने। तो इतने दिनों से पैसे नहीं दिए? नहीं, आपने बोला था पैसों के लिए? मैंने बोला मुझे नहीं पता था, मेरे माँ को पैसा दे रहे। अच्छा, तो मम्मी से बात कराई थी आपकी? नहीं। कैसे रखते थे? कपड़े देते थे आपको अच्छे? नहीं। और सुलाते कहाँ पे थे वो? फर्श के नीचे। अच्छा, अब ठंड में ओढ़ने के लिए देते थे आपको? नहीं। पिटाई कौन करता था आपकी? 3 जने मारते थे, एक औरत, 2 लड़के। कौन थे वो 2 लड़के? 2 लड़के उसके बेटे थे। ईसु मोहित नाम है और औरत के नाम शशि शर्मा है। और बोलते क्या थे आपको? बहुत गंदे गंदे गाली देते थे। तो कहाँ पे चोट मारी थी आपको? किस चीज से पीटते थे आपको?
रोड से और हथौड़े से हर चीज से मुझे पीटा था। क्या बोलते थे आपसे? अगर बाप तुमने किसी को बदलाया चांस से मरवा देंगी तुझे। आपको छूते भी थे वो? वहीं पीड़ित की माने तो आरोपी परिवार उसे घर का सारा काम करवाता था और फिर चाहे वो रसोई घर में खाना बनाना हो, बर्तन मांजना हो या डॉगी का ख्याल रखना हो। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी महिला को अपने बेटों के साथ मिलकर बच्ची से मारपीट करती थी और यहाँ तक कि हथौड़े और लोहे की रोड से भी कई बार उसे मारा गया था और ये धमकी दी गई कि किसी को बताया तो कोठे पर भेज दिया जाएगा। बच्ची ने आरोप लगाया कि उससे गंदी गंदी गालियां भी दी जाती थी और बैड टच भी किया जाता था। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला और उसके 2 बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और अब देखना होगा इस मासूम को कब तक इंसाफ मिल पाएगा।